मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में खतरे की घंटी बजने वाली है। बुरा समय आने वाला है। नकारात्मक घटनाएं घटित होने वाली हैं। कुछ बहुत बड़े लॉस, बहुत बड़ी हानि होने वाली है। 3 प्रकार की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना यह है कि आप स्वयं अपने हाथों से अपने जीवन में अनिष्टकारी घटना को लेकर आएंगे। दूसरी संभावना यह बन रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है या आ जाएगा जो आपके विनाश का कारक बनेगा। और तीसरी संभावना यह होगी कि प्रकृति के द्वारा आपके लिए किसी नियत स्थान पर नियत घटना के घटित होने का आसार है, जो कि आपके जीवन के लिए अनिष्टकारी होगी, जैसे कोई दुर्घटना। अब ये 3 घटनाओं को विस्तार से समझना है, साथ ही साथ ग्रह दशाओं को समझते हुए जो हमने सटीक भविष्यवाणियां आकलनों पर आधारित हैं आपके लिए की हैं, इन्हें समझना होगा, क्योंकि इनमें अच्छी बुरी सभी बातें बताई जा रही हैं। इन्हें समझना होगा। इसी के साथ साथ छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिन्हें आपको लगातार करना होगा, और कुछ ग्रहों के सुधार के नियम भी जीवन में उतारने होंगे, यानी आचरणों में भी परिवर्तन लाने होंगे। इन सब क्रियाओं को यदि आप मानकर चलते हैं, सारी बातों का अनुसरण अच्छी तरह से करके चलते हैं, तो 100% बुरा समय आएगा तो जरूर, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको छू कर चला जाएगा। समझ रहे आप हमारी बात? समय को टाला नहीं जा सकता, घटनाओं को टाला नहीं जा सकता, परंतु उनकी तीव्रता को कमजोर किया जा सकता है। यही ज्योतिष की उपायों की खूबसूरती है। ठीक है, जैसे कि मार्कंडेय ऋषि की बात करें तो अल्पायु थे वो, पहले ही बता दिया गया था ज्योतिषियों के द्वारा। 5 वर्ष की आयु थी उनकी। तो जब 5 वर्ष पूर्ण हुए तो यमराज उन्हें लेने अवश्य आए। उन्होंने यमपास उनके लिए फेंका भी, परंतु उन्हें ले जा नहीं पाए, उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भोले बाबा का आशीर्वाद था, उनकी शरणागति थे। तो इस वजह से घटना हुई तो, परंतु वह घटना उनके लिए विफल रही, उन्हें छू कर चली गई। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो जाएगा यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। जी हाँ, साँच को आँच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बस कार्यक्रम अंत तक देखिए, सारी बातों को जीवन में उतार लीजिए, आचरणों में लेकर आइए। उसके बाद आपकी रक्षक स्वयं महामाई होंगी। आपकी रक्षक आपकी तीव्र बुद्धि होगी, आपका विवेक, आपका बल होगा, और आपकी खुद की चेतना इतनी जागृत होगी कि आप भले बुरे का ज्ञान ले पाएंगे और बच पाएंगे। याद रखना कि इंसान जब भी दुखी होता है तो उसका कारण निश्चित तौर पर बाहर के कई घटक हो सकते हैं। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का लॉस, ये वो 50 बातें हो सकती हैं, परंतु कहीं ना कहीं उस इंसान के दुखों का कारण वो स्वयं भी होता ही है, उसके द्वारा लिए गए गलत निर्णय। जी हाँ, गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, गलत व्यक्ति से प्रेम कर लिया, गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया। जी हाँ, ऐसी ऐसी कुंडलियां हमारे पास आती हैं कि गुरुजी हमें तो पहले शक था इस इंसान के ऊपर, हमसे बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि इससे शादी ना करो, लेकिन पता नहीं क्यों हम इसके प्रेम में इतना पागल हो गए कि हमने इससे शादी कर ली, और आज पता चला कि इसके तो 10-10 अफेयर चल रहे हैं। अब हम कैसे जीवन गुजारे इसके साथ? ये तो हमको प्रताड़ित करता है, प्रेम की हमारी इज्जत ही नहीं करता। देखो, खुद ही गलत फैसला लिया, अब खुद ही फंस गए। अब बोले कि हमको वो दुखी कर रहा है, वो हमको परेशान कर रहा है, तो वो थोड़े ही परेशान कर रहा है, परेशान तो आपने स्वयं को कर लिया। यानी आपकी खुद की बुद्धि, आपका विवेक, आपके गलत निर्णय ही आपको फंसा देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा रोल शुरू होता है ज्योतिष का, सबसे बड़ा रोल शुरू होता है गुरुओं का, मार्गदर्शकों का। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समतुल्य माना गया है। क्यों? क्योंकि गुरु यदि अच्छा हो, गुरु की शरण में आप चले जाएं, तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। यही बात तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। जो बातें, जो सूत्र, जो कड़ियां आपको हम देने जा रहे हैं, उन्हें जीवन में उतार कर देख लेना। कोई आपका कुछ चला तो नहीं जाएगा। बस महामाई ने चाहा और आपका यदि भाव प्रबल रहा और सुंदर रहा, शुद्ध रहा, तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। महामाई के प्रति मन में भाव प्रकट करिए, क्योंकि देखो हमारा तो जीवन माई से ही चल रहा है, और हम अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे ये ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड महामाई की पलकों में समाये हैं। ठीक है, तो ना जाने क्या क्या उनसे चल रहा है, हमारी तुच्छ बुद्धि ये ना समझ पाएगी, लेकिन हम खुद उनसे चलते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम तो महामाई का नाम लिए बिना कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। आपसे भी यही कहेंगे कि महामाई के दर्शन करिए, और प्रेम के साथ कमेंट में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ ये भी लिखिए कि हे मां, हे महामाई,
मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बन जाइए, ये अवसर खुद चलकर आपके पास आया है, वरना यदि माई ना चाहें तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। ठीक है, जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। छोटी सी सूचना हर कार्यक्रम में दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए ही है ये सूचना। श्री यंत्र विशेष लक्ष्मी जी का वाहन होता है, उनकी ऊर्जा को संग्रहित करता है, अपने साथ लेकर चलता है। अगर अच्छी तरह से सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, अभिमंत्रित हो जाए तो यह लक्ष्मी का, धन का अंबार लगा सकता है। याद रखना कि जब बात लक्ष्मी की होती है तो केवल पैसे की बात नहीं हो रही, पैसा तो कागज है, सिक्के तो धातु हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है अष्टलक्ष्मी की, यानी कि सभी दिशाओं से सुख समृद्धि आने की, प्रेम आने की, विश्वास आने की, शांति की और उन्नति की। ठीक है, भले ही पैसा कम हो, है ना, लेकिन सुख चैन होना चाहिए। रोटी सूखी हो, घी चुपड़ी ना हो, मक्खन बटर लगा ना हो, लेकिन वो सूखी रोटी प्रेम से मिले, भाव से मिले। ये नहीं कि उस रोटी तो बहुत अच्छी है, उस पे घी बटर खूब लगा, लेकिन 50 बातें और मिल रही, ताने मिल रही हैं, झगड़ा हो जाता, खाना खाने बैठे इधर कलेश हो गया, तो कैसे बात बनेगी? भले ही करोड़ों की दौलत बनी रहे, सुख नहीं रहेगा। तो जो सुख है, जहां जहां प्रेम है, जहां मुस्कुराहट है, जब विश्वास है, वही लक्ष्मी है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो वही लक्ष्मी की बात हम करते हैं, पैसे की लक्ष्मी नहीं। पैसा करेंसी तो बदल जाएगी, ठीक है, तो वही लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो सकता है इसी के हेतु, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो समस्या का मूल है, सार है, वो पैसा ही है। हम कुंडलियों में देखते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोग बोलते हैं। तो श्री यंत्र जागृत की प्रक्रिया लगातार चल रही है, निर्बाध रूप से चल रही है ये क्रिया। और शिवरात्रि के बाद से श्री यंत्र भेजे जाने शुरू कर दिए जाएंगे, जितने भी हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ही कम संख्या में जागृत किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ढेरों की संख्या में नहीं किया जा सकता जागृत, मेहनत लगती है, क्रिया लंबी होती है। दूसरा, कि कितनी संख्या है, कैसा है, क्या है, ये ना दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं, क्योंकि यहां बाध्यता है, मर्यादा है, ठीक है, और इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या विधि विधान है, क्या दक्षिणा है, क्या नियम है, कैसे उसे अपने घर में प्रयोग करना है, कहाँ रखना है, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नंबर जो है ना, उन पर आप फोन करिए, आपके लिए ही वो नंबर जारी किए गए हैं। ठीक है, अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चंद्रमा अपनी मारक राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, मारक राशि यानी कि अष्टम राशि में चंद्रमा जब जाता है, नीच का हो जाता है, मारक हो जाता है। और जब चंद्रमा खराब है तो समझो कि बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, खास तौर से तब जब मंगल बद का बैठा हो। जी हाँ, बुध और शुक्र के साथ मंगल बद हो जाता है। साथ नहीं, जब बुध और शुक्र मिलते हैं कहीं पर भी कुंडली में, तो मंगल चाहे जहां बैठा हो कुंडली में, जैसे कि अभी दशम में बैठा है, तो ये मारक हो जाता है, बद का हो जाता है। ठीक है, मंगल हुआ बद, चंद्रमा हुआ मारक, और राहु के साथ त्रिग्रही योग में बैठे हैं बुध और शुक्र। अब देखिए यहां पर क्या होगा। मूल तौर पर 3 बातें होंगी। पहली चीज, आकस्मिक दुर्घटना, अचानक से कोई बुरी घटना, अचानक से कोई बुरी सूचना, कोई चोरी हो सकती है, कुछ सामान खो सकता है, कीमती सामान खो सकता है, पेपर, जरूरी कागजात जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो खो सकते हैं, गलत डॉक्यूमेंट पर आप साइन कर सकते हैं, सिग्नेचर, हस्ताक्षर सोच समझ के करना, काले नीले रंगों को अवॉइड करना, काले नीले रंगों को नहीं पहनना है, इनसे थोड़ा दूर रहना है, और डॉक्यूमेंट सोच समझकर साइन करना है, चीजों को संभाल कर रखना है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कीमती चीजें संभाल कर रखना है। किसी को भी इन चीजों को देना नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक चीजों को और कीमती चीजों को, न तो प्रयोग के लिए, ना ही उपहार के तौर पर, किसी को भी नहीं देना है। ठीक है। इसी के साथ साथ निर्णय गलत हो सकता है। अब निर्णय गलत कैसे? 3 कंडीशन है। जल्दबाजी में कोई निर्णय, किसी ने कोई योजना, कोई स्कीम बताई और जल्दबाजी में फैसला ले लिया, पैसा इन्वेस्ट कर लिया, जल्दबाजी में निर्णय लिया, गलत फैसला हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति यह है कि नशे में, जी हाँ, कुछ लोगों के लिए है ये, देखो सभी तो नहीं, हाँ हम जानते हैं, नशे में आकर गलत फैसला लेना। जी हाँ, ये भी है, क्योंकि राहु नशे कराता है, कराएगा ही। तो नशे में आकर, यानी होश में ही नहीं है और गलत फैसला ले लिया, अब उसकी कीमत चुका रही है। किसी गलत व्यक्ति को पैसा दे दिया, गलत व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर लिया, गलत जगह पर साइन कर दिया, ये चीजें होंगी। ठीक है। इसी के साथ साथ भावनाओं में बहकर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से आपके आसपास वातावरण निर्मित किया है ना, साधारण बोलचाल की भाषा में कह दे तो जैसे फील्डिंग लगाई, लंबे समय से आपको अपनी बातों में बहला रहा है, इमोशनल बना रहा है, अब आपसे कुछ हथियाएगा, कुछ आपका लेगा, तो गलत फैसला आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 3 चीजें हैं, गलत फैसला आप कर सकते हो, इसके लिए आप अलर्ट रहिए। तो अब ऐसे में क्या करें? सोच समझकर फैसला लेना, तुरंत झटपट से कोई भी काम के लिए हाँ नहीं बोलना है, टाइम अपना पूरा लेना है। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, वाहन संभलकर चलाइए, ये दुर्घटना का समय है, दुर्घटना का योग है। ऐसे में अगले 3 से 5 दिनों में दुर्घटना होगी, बचकर रहना। अब हमने अपने एक और कार्यक्रम में कहा था, एक छोटी सी विषय बता देते हैं बीच बीच में, जरूरी होता है जागृति के लिए। तो हमने अपने किसी कार्यक्रम में कहा था दुर्घटना हो सकती है अगले 3 से 5 दिनों में। तो 3 से 5 दिन का समय गुजर गया। एक श्रीमान थे, उनका हमारे पास कमेंट आया, बोले गुरुजी 3 से 5 दिन गुजर गए, दुर्घटना तो नहीं हुई। तो हमने उन्हें कहा तो अच्छी ही बात है, दुर्घटना नहीं हुई। अगर हो जाती तो क्या ये अच्छी बात थी? आपके देवी देवता आपके साथ हैं। अब जब यहाँ पर हम कोई बात बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं आज के ग्रह गोचरों के आधार पर, लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में जो देव ग्रह हैं उनकी स्थिति अच्छी है, प्रबल है और लग्न आपका मजबूत है, खास तौर से दुर्घटनाओं के लिए, बीमारियों के लिए, हादसे के लिए लग्न को देखना जरूरी है। लग्न मजबूत है, प्रबल है, तो बच सकते हो। दुर्घटना हो सकता है, थोड़ी बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत चोट लगे, हो सकता है दुर्घटना आपके बगल से हो जाए, आप जा रहे हैं और आपस में 2 लोग टकरा जाएं, वो दुर्घटना आपके पास आनी थी लेकिन आपके पास ना आकर उधर चली गई। तो ये इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे और चीजें होकर चली जाएंगी। तो अब जब हम कोई बात कहते हैं तो इस बात को ना सोचिए कि ये पत्थर की लकीर है, अब तो होगा ही, डर डर के जिएंगे। जीना पड़ेगा, डर के नहीं जीना है, सतर्क होकर जीना है। ठीक है ना, डरने में और सतर्क होने में अंतर है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। सतर्क हो जाइए। जब हम कहते हैं कि दुर्घटना, वाहन रात्रि के समय न चलाइए, किसी और का वाहन न चलाइए, अपना वाहन किसी और को न दीजिए, तेज गति में न चलाइए, लापरवाही के साथ न चलाइए और अपने वाहन को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कहीं उसमें कोई कमी ना हो। बस इतनी सी चीजें करनी है और बच जाएंगे आप। कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं ये बात तो निश्चित ही है, लिख दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डरना नहीं है और व्यंग नहीं करना है, अनाप शनाप उल्टे सीधे, है ना। कुतर्कों से बचिए। ये संसार कुतर्कियों ने ही भ्रष्ट किया है, बाकी विश्वासियों ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली है। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली पर विश्वास था, तभी तो उनकी साधना की, पूजा की और माई प्रकट हो गई उनके लिए। अब वो भी कुतर्क करते कि माई किस पे आएंगी, गाड़ी पे आएंगी, 4 पहिए की गाड़ी पे आएंगी, 2 पहिए के वाहन पे आएंगी, कि हवाई जहाज पे आएंगी, कि हेलीकॉप्टर पे आएंगी। कुतर्क करते तो कुतर्क ही करते रह जाते, मुक्त ना होते, परमहंस ना होते। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर 1-2 चीज और है, इनका आप विशेष ध्यान रखिए। बनते हुए काम आपके बिगड़ेंगे, नजर आपको लगेगी, आपकी खुशियां दुख में, तकलीफ में बदल सकती हैं। और ये क्यों होगा? ये होगा निगेटिविटी की वजह से। निगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी ओर अवश्य आएगी। चंद्रमा खराब हो जाता है, शुक्र राहु के साथ हो जाता है, 100% निगेटिविटी जीवन में आती है। ये तंत्र मंत्र के लिए बिल्कुल सटीक समय है। जो तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसी क्रियाएं करते हैं, उल्टी सीधे विचार कर्म करते हैं, उन्हें ये सब पता रहता है, तो वो इस समय पर करेंगे और आपके लिए ये खतरनाक स्थिति है। तो संभल कर रहना है। आपको क्या करना है? आपको इस समय पर अपनी नजर उतरवानी है। किसी से हेल्प ले लीजिए, कोई आपके परिवार में हो। बहुत ही सरल तरीका है। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, नजर उतारने के, लेकिन हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। एक कपूरी पान ले लो, ठीक है ना। बाजार में जाना, पान की जो दुकान है वहां से लेना, एक पान आता है, कपूरी पान कहते हैं इसको। इस कपूरी पान को आप ले लो। कपूरी पान के ऊपर आपको कपूर रखना है, थोड़ा सा भीमसनी कपूर रखना है, थोड़ी सी पीली सरसों रखनी है, 1 लौंग का जोड़ा रखना है, 4 काली मिर्च के दाने रखने हैं और इस कपूरी पान को आपको, कपूर को जला देना है। ठीक है, जलाने के बाद इसे अपने ऊपर से उल्टा उसारना है, यानी माथे से स्पर्श करते हुए पैरों तक
इस तरह ऐसे ऊपर से सिर से नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना है, ठीक है। आपके पूरे ऑरा को क्लीन करना है, पूरे ऊर्जा क्षेत्र को साफ करना है, यही नजर उतारना होता है। तो ऐसे करके इसको घुमाना है 7 बार और इसे ले जाकर घर के बाहर, दहलीज के बाहर आप रख देना, ठीक है ना। बस आपकी नजर उतर गई है। नजर यदि आपको लगी हुई है तो उसमें बड़ी तेज आवाजें आएंगी, चट 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 की आवाजें आएंगी, चटकेगा वो, कहने का मतलब ये है कपूरी पान, ठीक है। और यदि उसमें से आवाजें नहीं आती हैं तो समझो कि ठीक है, थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं तो समझो ठीक है। ये नजर उतारने की क्रिया आपको अगले 3 से 5 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार जरूर कर लेना। इससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे काम बनेंगे आपके, ठीक है ना। ये क्रिया आप जरूर कर लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, अनावश्यक प्रेम प्रलोभनों में नहीं पड़ना है, क्योंकि वासनाएं जागृत होंगी, मन में काम भाव जागृत होगा, प्रेम आतुर होगे तो किसी की ओर आकर्षित होगे। तो इसमें आपको अपनी बुद्धि को बीच में जरूर लेकर आना है, विवेक को जागृत रखना है, ठीक है। चल रहे प्रेम संबंधों में भी तनाव हो सकता है, नकारात्मकता हो सकती है, अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपका जीवन साथी आपके साथ कुतर्क कर रहा है, बहस कर रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, नेगेटिविटी आपको फील हो रही है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर जितनी चीजें हैं सभी की सभी अभी तक नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये होगी कि आप अपने मन में गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे, पूजा पाठ की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, मंदिर आप रोज जा सकते हो, कथा प्रवचन आदि सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, भजन गुनगुना सकते हो। ये चीजें आपके मन में होंगी, यानी कि गहरी धार्मिकता का भाव आपके मन में उत्पन्न होगा। दूसरा कि किसी विशेष प्रकार की गुप्त साधनाएं भी आप कर सकते हो, किसी गुरु की सहायता लेकर, साधना लेकर मंत्र कर सकते हो, उच्चारण कर सकते हो, गुप्त साधनाएं और विशेष प्रकार के उपाय टोटके कर सकते हो। ये समय है जिसमें कि करना चाहिए आपको। जी हाँ, इस समय और काल से लेकर शिवरात्रि तक किसी विशेष प्रकार की साधना आप कर लीजिए। महाशिवरात्रि जो आ रही है तब तक आप कर लीजिए, कार्य आपके बन जाएंगे बिगड़े से बिगड़े, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि दूषित जगहों पर नहीं जाना है, जैसे कि कुछ जगह जहाँ की मांसाहार हो रहा है, शराब पी जा रही है, व्यसन वाले कार्य हो रहे हैं, किसी जगह गंदगी बहुत पड़ी हुई है, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है। या फिर कहीं पर गंदी चीजें बेची जाती हैं, जैसे कि मांस वगैरह है, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें हैं बेची जाती हैं, ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है। यहाँ जाने से आपका राहु निगेटिवली एक्टिवेट चार्ज हो जाएगा और आपको दुष्परिणाम देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें। दूसरा कि लोगों के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ना है, खास तौर से धर्म के बारे में, भगवान के बारे में और बड़े बुजुर्गों के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं करनी है, मजाक में भी नहीं करनी है। अपने स्वयं के बारे में भी मजाक में भी गलत नहीं कहना है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये है वो है, ऐसी उल्टी सीधी निगेटिव बातें भी अपने बारे में नहीं करनी है, मजाक में भी नहीं करनी है, गलती से भी नहीं करनी है। पानी का विशेष ख्याल रखना है, दूषित पानी आपको नहीं पीना है और जगह जगह का पानी नहीं पीना है। कोशिश करें कि आप अपने घर का ही पानी पिएं, किसी और जगह का नहीं, कहीं और का नहीं। जाए तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर जाएं, ये बहुत आवश्यक है। वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपने बिस्तर के पास, सबसे अच्छा अपने बिस्तर के पास एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाइए रात्रि को सोने से पहले। आपका जो बेडरूम है वहां पर क्या होगा, दीपक का जलना, जो आपका बेडरूम है वो असल में बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहां पर आप नींद में जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। और कभी कभी दाम्पत्य जीवन में बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के ही निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती, तनाव हो जाता है, ग्रहों की चाल की वजह से भी होता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुद्धि कर्म को चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए, यानी पूर्णतः उसका लाभ लेने के लिए अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसीलिए पूजा पाठ में दीपक जलता है और बड़े अनुष्ठानों में हवन, होम, धूप वगैरह होती है। तो आपको अपने बेडरूम में कहीं पर भी जगह मिल जाए, वैसे तो बिस्तर के पास ही, जब आप सोने जाते हैं उससे पहले ये क्रिया कर लीजिए, शाम के समय कर लीजिए। एक दीपक रख दीजिए, सिरहाने रख दीजिए, थोड़ा दूर रखिए, कपड़े वपड़े से बचा कर रखिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, है ना। अपने सहज ज्ञान का प्रयोग करिए। बाद में ये ना कहना कि आपने तो कह दिया था और हमारा तो बिस्तर ही जल गया। बहुत कुछ भी कह सकते, कुतर्कियों का क्या है, ठीक है। ज्ञान नहीं, अज्ञानता में बड़ा आनंद मिलता है, तो वही दिखाने रखना।
3 दिन से 5 दिन के बीच, यानी 3 से 5 दिन इस दीपक को आप रखेंगे और आप अद्भुत परिवर्तन दाम्पत्य जीवन में महसूस करेंगे। जीवन साथी का मन शुद्ध हो जाएगा, आपके प्रति प्रेम से भर जाएगा और आप आकर्षण महसूस करेंगे। जीवन साथी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रयोग आप करके देखिए, आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस समय और काल पर पैसा उधार लेने और देने से बचिए, कैश किसी को भी ना दीजिए। किसी नए बिजनेस व्यवसाय को आप शुरू कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बिजनेस शुरुआत करिए, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन राहु काल का विशेष ख्याल रखिए। राहु काल क्या होता है, इसका हमने आपको वीडियो में आप देखिए, आपको दिख रहा है, राहु काल का पूरा चार्ट हमने आपको दे दिया है। किस दिन राहु काल किस समय पर पड़ता है, लगभग 1.5 घंटे का ये समय होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। बस राहु काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य को ना करिए। 2 लोगों के बीच हो रही बहसबाजी से दूर रहिए। लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, काम भी आपका बन जाएगा। बस अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए। किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। 3 से 5 दिनों के अंत में, यानी कि अंतिम समय में, आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, किसी वैवाहिक या किसी उत्सव में शामिल हो सकते हो। आपके घर में भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान कार्यक्रम, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय कठिन रहेगा। विरोधी अति सक्रिय होंगे और उच्च अधिकारी भी छोटी छोटी बातों को पकड़कर आपकी कमियां निकालकर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपनी मेहनत से मान सम्मान तो हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी हमेशा बनी ही रहेगी। अकेलापन, खालीपन आपके मन में घर कर सकता है। आपको अंदर ही अंदर दुख का एहसास हो सकता है। आपको अपने जीवन में सब कुछ निरर्थक, व्यर्थ और बेकार लग सकता है और आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कि पूरी दुनिया आपके साथ है, लेकिन तब भी आप अकेले हैं। जी हाँ, ये सारी स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं और ये सब कुछ ग्रहों का प्रभाव कह सकते हैं हम, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में आपको बहते हुए जल को देखना है, रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करने हैं और अपनी माता के पैर छूकर ही घर से बाहर निकलना है, उनसे आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलना है। साथ ही अपनी माँ को कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार अवश्य दे देना, ये बहुत आवश्यक क्रिया रहेगी। घर में किसी बड़ी बुजुर्ग महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, माँ की भी सेहत खराब हो सकती है। इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। कुछ चीजें आपके हाथों से फिसल सकती हैं, गिर सकती हैं, कोई तीखी नुकीली चीज आपको चुभ सकती है, कोई जानवर आपको काट सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। शरीर के दाहिने भाग में चोट लग सकती है, टकरा सकते हैं किसी चीज से। नशे से, व्यसन से, झूठ बोलने से और गुस्सा करने से, यानी कि चिड़चिड़ाहट से आपको बचना होगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आपका समय अच्छा जाएगा। प्रतिदिन मंदिर जाइए, ये बेहद आवश्यक है। नजर उतार लीजिए, हमने आपको कह ही दिया है। अगर आपको तब भी निगेटिविटी महसूस होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना हो, क्योंकि जन्म पत्री में यदि कोई पाप ग्रह योग बना है, जैसे कि गुरु चांडाल है, मंगल अंगारक है, शनि पिशाच है, और यदि कोई पितृदोष है ग्रह विशेष से, तो ये समय आपके लिए बड़ा कठिन रहने वाला है। हो सकता है कि लंबे समय से आप किसी परेशानी से जूझते चले आ रहे हो, या फिर पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से किसी पाप ग्रह की महादशा, अंतरदशा आई और आपका सब कुछ डूबता चला जा रहा है। अब आप कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां यदि आपके जीवन में है तो आपको कुंडली आकलन कराना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वरना जूझते रहिए, लड़ते रहिए, जीवन गुजर जाएगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि पाप ग्रह योग मतलब कि आपके पिछले जन्म का कर्म अब आपके सामने आ चुका है, इसका सामना करना ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, प्रायश्चित करके इस कर्म को समाप्त जरूर किया जा सकता है। प्रायश्चित यानी कि कुंडली के अनुसार किया गया उपाय, ठीक है, वह प्रायश्चित कर्म ही होता है। इसी के साथ साथ निगेटिविटी बहुत ज्यादा जीवन में महसूस होती है, बंधन महसूस होता है, काम में सफलता ही नहीं मिलती है, हर जगह नकारात्मकता घेरती है, बात बनती नहीं है। तो ये भी इसी वजह से है, क्योंकि कुंडली में पाप ग्रह योग है और इधर वह एक्टिवेट हो चुका है और अब हर काम में परेशानी दे रहा है। परेशानी इतनी है कि हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। तो इसे दूर करने के लिए देवी की शरण में आ जाइए। महामाई का यह सिद्ध महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए निर्मित किया है ऐसी ही परिस्थितियों के लिए। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि कुंडली आकलन कराइए और यह महारक्षा कवच मंगवा लीजिए। कवच यानी आपकी सुरक्षा, आपकी ढाल, और ये कोई ऐसा वैसा कवच नहीं है, अष्ट महाविद्या का है, माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इसे मंगा लीजिए और आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब इस समय और काल पर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अपनी सुरक्षा करिए,
शांत रहिए, मौन रहिए, कम बोलिए, एकांकी रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और भले बुरे का ज्ञान रखते हुए लोगों के साथ चर्चा करिए और फैसले लीजिए। जल्दबाजी में फैसले ना लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा उपाय है कि एक काले रंग का कपड़ा लीजिए छोटा सा, उसमें काली हल्दी की एक गांठ, 1 लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख लीजिए और इस पोटली को काले धागे से लपेटकर कपड़े को पोटली का रूप ले लीजिए और इसे अपनी जेब में रखिए। प्रतिदिन का है ये, प्रतिदिन करना होगा। आप इस पोटली को अपनी जेब में रख कर और जाइए, घर से बाहर निकलिए। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए निकले, जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस व्यापार में जा रहे हैं, कहीं किसी महत्वपूर्ण जगह पर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पोटली को अपनी जेब में रखना है और जब आप अपने घर में वापस आए शाम के समय, तो इस पोटली को अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दीजिए। कोई आपको देख ना पाए, थोड़ा वातावरण को, समय काल को देखकर यह कार्य करना। ऐसा करने से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और ग्रह दशाओं के भी नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे, काम आपके बनेंगे, ठीक है। तो इन क्रियाओं को आप करिए और आपका समय और काल शुभ समय में परिवर्तित हो जाएगा, महामाई की कृपा से, आशीर्वाद से। अब चलिए अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, श्री यंत्र मंगवाना है, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, कोई और अन्य प्रश्न मन में उठे, तो हमने नंबर जारी कर रखे हैं, वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, धाम के नंबर है ये, आपकी पूर्ण सहायता होगी, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।